नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। राहुल के बिहार दौरे को देखते हुए और उसका जवाब देने के लिए पीएम मोदी ने अपने दौरे में किया चेंज। प्रधानमंत्री के बिहार दौरे को लेकर बड़ी खबर आई है। प्रधानमंत्री 2 दिवसीय दौरे पर अब बिहार आएंगे। प्रधानमंत्री 29 मई को बिहार जाकर पहले हवाई अड्डे में टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे और विक्रमगंज में एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री का पहला 1 दिवसीय दौरा था, लेकिन अब प्रधानमंत्री 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आएंगे। ये पूरा मामला क्या है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे संपादक दीपक शर्मा बताएंगे। सर, क्या है? देखिए, राहुल गांधी इस बार जब आए तो उन्होंने खूब समा बांध दिया है और समा यूं बांधा है कि दरभंगा में एफआईआर भी हो गई है उन पर, और उन्होंने कह दिया कि ये एफआईआर तो मेरा मेडल है, और उन्होंने कहा कि जनता ने मुझे बुलाया, अंबेडकर हॉस्टल के छात्रों ने दरभंगा ने मुझे बुलाया और सरकार डर गई, इसलिए सरकार ने मुझे जाने से रोका। इसे लेकर कहीं न कहीं बिहार में एक मैसेज गया था जो राहुल गांधी के पक्ष में बताया जा रहा था कि राहुल गांधी जिस तरह से इस कड़कड़ाती धूप में अपना काफिला 3 किलोमीटर दूर रोके जाने के बाद पैदल जा रहे हैं, इससे और वहाँ जा रहे हैं, अधिकारियों से लड़ भिड़ रहे हैं, वहाँ छात्रों से संवाद स्थापित कर रहे हैं, इस जुझारूपन के लिए राहुल गांधी नहीं जाने जाते थे। राहुल गांधी ने जो जुझारूपन दिखाया है बिहार में, उससे जो एक एटमॉस्फेयर बना है, माहौल बना है, उसको काउंटर तो करना है एनडीए को। तो पहले प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी, वे 1 दिन के लिए आ रहे थे, लेकिन अब वे 2 दिन बिताएंगे। और कहा जा रहा है कि इस बदलाव के पीछे राहुल गांधी की जो बिहार में यात्रा हुई है, जो सफल जो दौरा हुआ है दरभंगा, वो एक बड़ी वजह है। लेकिन सर, हमेशा देखा जाता था कि पीएम मोदी के काउंटर में विपक्ष करती थी कि पीएम मोदी जब आते थे या अमित शाह आते थे तो विपक्ष काउंटर करने के लिए उससे बड़ी सभा करते थे या उससे बेटर बनाने की कोशिश करते थे। यहाँ तो उल्टा चल रहा है। नहीं, इसको ऐसे भी अगर आप भारतीय जनता पार्टी है तो कांग्रेस ही ऐसा कर रहा है। यह जो मैंने बात कही, यह कांग्रेसियों का पक्ष है कि देखिए, राहुल गांधी ने इतनी आक्रामक तरीके से दौरा किया कि मोदी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब 1 के बजाय 2 दिन के लिए आना पड़ रहा है। ये तो कांग्रेस का पक्ष है ना। स्ट्रैटेजी तो ऐसे ही दिख रहा है। लेकिन अगर हम इसको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पर्सपेक्टिव से देखें तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि वे टर्मिनल का उद्घाटन, एयरपोर्ट पर टर्मिनल का उद्घाटन करने आ रहा है। पहले उनको सिर्फ रोहतास के विक्रमगंज जाना था। जब विक्रमगंज वहाँ जाना था तो 1 दिन के लिए आ रहे थे, लेकिन अब जब टर्मिनल का उद्घाटन करना है तो उनको 2 दिन के लिए आना पड़ रहा है। 2 दिवसीय दौरा हो गया और इसका कोई दूर दूर तक राहुल के साथ कोई लेना देना नहीं, कोई दूर दूर तक राहुल गांधी के साथ लेना देना नहीं है। लेकिन राजनीति तो राजनीति है। अब कांग्रेस तो यही कह रही है, कांग्रेस के नेता तो यही कह रहे हैं कि हमारी बात हुई वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं से, उन प्रवक्ताओं से, वे लोग तो कह रहे हैं कि देखिए, प्रधानमंत्री को अब 2 दिन के लिए आना पड़ रहा है और ये राहुल इम्पैक्ट है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने इसकी जानकारी दी मीडिया को और उन्होंने कहा कि हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बिहार प्रायोरिटी में रहा है। नरेंद्र मोदी ने मंच से भी, दिल्ली से, मुस्कान जी, दिल्ली चुनाव के दौरान कहा था, किसी प्रधानमंत्री ने आज तक यह बात नहीं कही होगी किसी राज्य को लेकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को लेकर कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देखिए, मैं प्रधानमंत्री हूँ, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, इसका श्रेय बिहार और पूर्वांचल के लोगों को जाता है। आज तक ऐसी बात, इतना बड़ा, हर घोषणा में ये बात बोलते हैं। बिल्कुल। तो यह बात जो है उन्होंने कही, यह बहुत बड़ी बात है। ऐसा कोई नहीं कहता है प्रधानमंत्री सामान्य रूप से, क्योंकि प्रधानमंत्री तो पूरे देश का है। लेकिन उन्होंने जिस तरह से बिहार के लिए बजट में भी खजाना खोला और निर्मला सीतारमन को धन्यवाद दिया मुस्कुराते हुए कि मेरे क्षेत्र का, अपने पूर्वांचल का, जहाँ से मैं सांसद हूँ, आपने इतना ख्याल रखा वित्त मंत्री जी, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। अब सोचिए, निर्मला सीतारमन थोड़े ही अपने मन से फैसला लेंगी कि हाँ, बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा या नहीं बनेगा। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर ये फैसले लिए। मिनिस्ट्री भी इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे, कोई किसी और। देखिए, बिहार में जो सरकार चल रही है, केंद्र में जो सरकार चल रही है, उसमें भले ही यहाँ कई पार्टनर्स हैं, बिहार में वहाँ भी कई पार्टनर्स हैं, लेकिन निश्चित रूप से जो बड़े फैसले हैं वो बिहार में नीतीश कुमार करते हैं। और
केंद्र में जो बड़े फैसले हैं वो नरेंद्र मोदी करते हैं, ये सच्चाई है। और चाहे मखाना बोर्ड बनाने की बात करें या दूसरे जो एयरपोर्ट को लेकर जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को लेकर जो फैसले लिए गए, पटना आईआईटी को लेकर जो फैसले लिए गए, इन सारे फैसलों से यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकेत देने की कोशिश की कि बिहार उनके प्रायोरिटी में ऊपर है। और अब जिस तरह से वे 2 दिनों के लिए आ रहे हैं, प्रधानमंत्री सही है कि बिहार में बड़े फैसलों का तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी राज्य में 2 दिन का दौरा करें, यह बड़ी बात है। और अभी चुनाव दूर है, अभी चुनाव में 5 महीने का वक्त है, 6 महीने का वक्त है। अभी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन रहेंगे बिहार में, यह बहुत बड़ी बात है। अमूमन होता है कि प्रधानमंत्री जाते हैं, 1 दिवसीय दौरा होता है, लेकिन निश्चित रूप से यह दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को लेकर कितने गंभीर हैं। और अगर आप चुनावी दृष्टिकोण से भी देखें तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह समझ रहे हैं कि इस बार बिहार का चुनाव कितना अहम है। और राहुल, निश्चित रूप से यह बात भी सही है जो कांग्रेसी कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जिस तरह से 5 महीने में 4 बार आकर, और अभी जो उनका दौरा हुआ, जिस तरह से दरभंगा में उन्होंने पैदल चला, जिस तरह से वे मूवी शासन से लड़े, अधिकारियों से बहस की, धूप चिलचिलाती धूप में घूमे, और फूले मूवी देखने गए आइनॉक्स में अपने सहयोगियों के साथ और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ। तो यह सारे संकेत जो हैं, प्रतीकात्मक संकेत, यही बताने की कोशिश थी कि राहुल गांधी बिहार में दलितों को जोड़ना चाहते हैं, अति पिछड़ों को कांग्रेस पार्टी से जोड़ना चाहते हैं। और अब निश्चित रूप से अगर नरेंद्र मोदी 2 दिन का अपना वक्त बिताएंगे बिहार में, तो इससे जो राहुल इम्पैक्ट होगा, जिसका दावा कम पड़ जिसका दावा कांग्रेस पार्टी कर रही है कि राहुल इम्पैक्ट है और युवा जुड़ रहे हैं, कन्हैया कुमार सक्रिय हैं, इससे युवा जुड़ रहे हैं, राहुल गांधी लगातार आ रहे हैं, इससे युवा जुड़ रहे हैं, तो उस इम्पैक्ट को कंट्रोल करने में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मदद मिलेगी। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को। आप भी अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करिएगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।